तो बंगाल में विधानसभा का सत्र शुरू होते ही बवाल हो गया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जैसे ही अभिभाषण शुरू किया, बीजेपी विधायकों ने हाथ में प्लेकार्ड लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। नौबत यह आ गई कि जगदीप धनखड़ अपना अभिभाषण पूरा भी नहीं कर पाए और वो विधानसभा भवन के बाहर आ गए। बीजेपी विधायकों द्वारा लगातार चुनाव के बाद बढ़ती हिंसा का मुद्दा उठाया जा रहा है। उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं, जो बीजेपी के विधायक थे। मोनिदीपा बैनर्जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मोनिदी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसा बवाल क्यों बढ़ गया कि बीजेपी को वॉकआउट करना पड़ा? अभिभाषण तो हो जाने देते। जी, ये बीजेपी के जो एमएलएस थे वो गवर्नर जब बोलने लगे तभी उन्होंने शोरगुल मचा दिया। दे केम इनटू द वेल ऑफ द हाउस, वो उतर आए वहां पे और उनके हाथ में पोस्टर्स थे जो हमें कहा गया, हमने तो नहीं देखा, पर उन्होंने कहा, शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के ऑपोजिशन लीडर हैं ऑफ द हाउस, उन्होंने कहा कि ये पोस्टर्स थे पोस्ट पोल वायलेंस के विक्टिम्स के, कुछ महिलाओं की, कुछ लोगों का, मेन फोक उनका भी। ये जो फोटोग्राफ्स है वो लेके उन्होंने प्रतिवाद करना शुरू कर दिया, क्योंकि गवर्नर के स्पीच में, जिसका कॉपी उनको मिल गया था, उस स्पीच में जो कहा गया पोस्ट पोल वायलेंस के बारे में, उससे वो सहमत नहीं थे। और जो व्हाट हैपेंड, मैंने जो अल्टीमेटली हुआ कि गवर्नर बोलने लगे, फर्स्ट पैराग्राफ उन्होंने पढ़ा, फिर इतना शोरगुल मचा, हमें कहा गया है बाद में कि उन्होंने लास्ट पैरा भी पढ़ लिया है और वो जो स्पीच है वो टेबल्ड हो गया और उसके बाद 5 मिनट के अंदर गवर्नर निकल पड़े। तो अब जो तृणमूल के लोग हैं उनका कहना है कि बीजेपी ने ऐसे बदतमीजी की हाउस के अंदर, और बीजेपी का कहना है कि हमको ये राजी नहीं था कि स्पीच में पोस्ट पोल वायलेंस को सरकार ने एकदम डिनाई कर गया। गवर्नर ने अब तक कुछ नहीं बोला है, जितना दूर हमारे पास खबर है, पर जो हुआ बीच में से, गवर्नर को वो स्पीच पढ़ना नहीं पड़ा। अंग्रेजी में जो स्पीच है उसका जो 16 नंबर और 17 नंबर पन्ने में साफ लिखा है कि पोस्ट पोल वायलेंस जो पश्चिम बंगाल में हुआ, वो हुआ था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। कमीशन जब इन चार्ज था स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन का, उस समय वायलेंस हुआ, लेकिन उसके बाद जब ममता बनर्जी ने अपने सीट पर बैठ चुकी, उसके बाद कोई वायलेंस नहीं हुआ। ऐसे भी कहा कि कुछ बायस्ड और वेस्टेड इंटरेस्ट है जो पश्चिम बंगाल में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं, जो पश्चिम बंगाल को डिवाइड करना चाहते हैं। आपको याद होगा नॉर्थ बंगाल में कुछ डिमांड्स उठे थे कि अलग यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, बीजेपी द्वारा ये डिमांड उठाया गया था। तो इस सब का रेफरेंस था, फेक न्यूज़ का रेफरेंस था। कहा गया कि 70-80 केसेस रजिस्टर किए गए हैं फेक न्यूज़ वाले, जो अगेन बायस्ड और वेस्टेड इंटरेस्ट ने ये फेक न्यूज़ पश्चिम बंगाल में चलाया, यहाँ पे समस्याएं क्रिएट करने के लिए। अब ये सब बीजेपी सुनने को राजी नहीं था, इसलिए इतना शोरगुल। तृणमूल खुश कि चलो स्पीच तो टेबल्ड हो गया और गवर्नर चले गए, उनको पूरा स्पीच पढ़ना नहीं पड़ा, उनका रिजर्वेशन था उस स्पीच को लेके। ममता बनर्जी से वो मिलना या बात करना चाहते थे, उस स्पीच को लेके ममता बनर्जी उनसे बात करने से मना कर दिया। तो ये जो नाटकीय घटनाएं हुई आज पश्चिम बंगाल के इस अधिवेशन के ओपनिंग दिन पर, इससे जो साफ है वो है पश्चिम बंगाल में असेंबली में जहां 77 सीट्स बीजेपी ने जीते हैं, ये ऐसा एजिटेशन, एक्टिव ऑपोजिशन जरूर दिखेगा। ये भी अब साइड में मैं एक बात बता दूं कि ये पहली बार है सिंस इंडिपेंडेंस, आई थिंक, व्हेन कांग्रेस का कोई भी एमएलए यहाँ पे नहीं है पश्चिम बंगाल के असेंबली में, नॉर एनी एमएलए फ्रॉम द लेफ्ट। सो इस हालात में बीजेपी का आज ये प्रदर्शन। जी मोनिदीपा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज बड़ी साफ है कि ये बवाल का पहला दिन है, अभी बवाल आगे होना बाकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको और जानकारी देंगे। अभी लौटते हैं, सवाल जारी रहेंगे एनडीटीवी इंडिया पर।
तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। मशहूर शायर मुनव्वर राना के घर कल देर रात बड़ी तादाद में रायबरेली की पुलिस घुस गई। मुनव्वर राना के परिवार का कहना है कि उन्होंने घर की महिलाओं और लड़कियों के साथ बदतमीजी की। वो मुनव्वर राना के बेटे तबरेज की तलाश में आए थे। मुनव्वर राना का रायबरेली में अपनी पुश्तैनी जमीन को लेकर अपने भाइयों के साथ झगड़ा चल रहा है। पिछली 28 तारीख को मुनव्वर राना के बेटे तबरेज ने रायबरेली में अपनी कार पर गोली चलाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि राणा के बेटे तबरेज ने प्रॉपर्टी विवाद में अपने ही चाचा को फंसाने के लिए खुद पर गोलियां चलवाई थी। पुलिस ने तबरेज पर गोली चलाने वाले मामले पर गिरफ्तार करने के बाद यह खुलासा किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन फिर से आपको सुनाएंगे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 3 दिन के बाद चुप्पी तोड़ी है। ये कॉन्फिडेंस आया है उनको कि वो बोलें, इसके मायने क्या हैं, ब्रेक के बाद बताएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह कहा है कि आलाकमान से आने वाले चुनाव के मुद्दे पर उनकी बात हुई है और चुनाव आयोग जब फैसला करेगा तभी होंगे उपचुनाव। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आगामी चुनाव के दिन से बातचीत, ये सारी चीजें कैसी तैयारियां हैं, क्या करना है, जो मेरे मन में था कि वहाँ का पर्यटन तीर्थाटन उसको कैसे हम लोग बढ़ावा दें, तो ये काम, इस प्रकार की कुछ बातें कुछ मैंने रखी और इस तरह का हम लोग करेंगे। विपक्ष कहीं भी जनता के सामने है नहीं, जनता नकारा है। बाकी रही तो ये विषय अभी चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग है, जब भी वो जैसा भी निर्णय लेगा चुनाव आयोग को करना है।